गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्जाम बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक 2026 का 29 जुलाई को लगा हुआ है। तो अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आज 21 जुलाई कंप्लीट हो चुकी है और कल से अगर आपका देखा जाए तो एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए। इस क्लास में आपके 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से अगर 5 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सकें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है साथियों कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। अब यहाँ पर सन आपसे पूछा जा रहा है और आपको मैं बता दूं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि जो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन में आप लोग 1931 देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी के ऑप्शन आपके गलत दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर करोगे। यहाँ पर आप लोग कॉपर सल्फेट को लॉक कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन में अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा या उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन हसन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप सभी लोग कर देना। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। अगर आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और 100% आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को आप सभी लोग क्वेश्चंस को तैयार कर लें। तो यहाँ पर महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आक्रमण की बात किया जाए तो इन्होंने टोटल 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी प्यारे साथियों। वाड़ या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर करोगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये हम्पी में थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। हम्पी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मेगा कार्टा आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए। ऑप्शन में दिया गया सुनहरा फरमान, दस्तकर को या फिर फर्रुखसियर का फरमान, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप लोग दस्तकर को लॉक कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जिसके साथ लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर सहायक संधि की बात चल रहा है, जिसमें यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की गई थी। करेक्ट आंसर आप लोग क्या हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आप लोग सभी के साथ कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको किस अधिवेशन के थ्रू कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी क्लास हम आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उन सभी क्लासेस को वॉच कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो करेक्ट आंसर आप लोग 52वें अधिवेशन के साथ कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो यहाँ पर पत्रिका की बात चल रही है, जो कि साप्ताहिक पत्रिका की बात चल रही है। तो आप लोग यंग इंडिया को लॉक कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ। क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, सन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग
1972, 1970, 1971 या फिर 1976। करेक्ट आंसर 1971 के साथ कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसी क्रम में क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्यूहरर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई थी। ऑप्शन में यहाँ पर मुसोलिन दिया गया, हिटलर, स्टालिन या नेपोलियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ आप सभी लोग कर देना, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग बताइए किसका हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर प्रथम गोलमेज सम्मेलन को लॉक कर देना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। करेक्ट आंसर आप लोग उपयुक्त सभी के साथ कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी मेरे साथी इस क्लास को आज कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कल की क्लास को आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको भी वॉच कर लेना। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कर्जन की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इनकी हत्या जो है ये किसके द्वारा की गई थी। गणेश सावरकर, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रकाशी तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले गोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा प्रकाशी तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। याद कर लेना, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। याद कर लेना, इनको हम लोग राशि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। टाइम की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 4.3 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी करेक्ट आंसर करिएगा। 4.3 सेकंड राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वह बिंदु जिस पर एक खगोलीय वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक समीप आ जाती है, वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे कि वह बिंदु जिस पर एक खगोलीय वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक समीप आ जाती है, वो क्या कहलाती है। तो ये आपका क्या कहलाएगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी पेरीहिलियन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना। सियरा निवेदा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हिंद महासागर का प्रसिद्ध गहरा स्थान सुंडागर्त ये कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर हिंद महासागर का प्रसिद्ध गहरा स्थान बात की जा रही है, सुंडागर्त कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ करें, महासागर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, नाम बताइए। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, पेरिस्कोप, वाइनोकुलर दूरबीन, माइक्रोस्कोप या सेक्टेंट। तो करेक्ट आंसर आप लोग वाइनोकुलर दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउपयोगी खनिज एस्बेस्टस का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है। कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में बहुउपयोगी खनिज एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन बी मालदीव के साथ कर देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल एलिफेंट दर्रा निम्नलिखित में से किसे आपस में जोड़ता है। तो याद कर लेना, यहाँ पर करेक्ट आंसर जापान श्रीलंका करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो पश्चिमी तट की बात चल रही है, ऑप्शन में कंडाला दिया गया है और न्यू मंगलोर या उपयुक्त सभी मुंबई। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर कंडला, न्यू मंगलोर, उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी के साथ कर देना। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरात के तट पर स्थित खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, बताइए। भावनगर, सूरत, कच्छ के रण जमनगर, कच्छ के रण जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ या भुज जामनगर। तो करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, आप लोग यहाँ पर भावनगर सूरत के साथ कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बनेगा।
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा भारत में वह राज्य ऐसा कौन सा है जहाँ पूरे वर्ष केवल 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है, उस राज्य का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश दिया गया है। सभी लोग बताओ वर्ष में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 3 से 4 माह शुष्क मौसम रहता है। हिमाचल प्रदेश के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा जल और पवन की क्रियाओं द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, जल और पवन की क्रियाओं द्वारा उपजाऊ मृदा का यहाँ पर पृथक्करण क्या कहलाता है। आप सभी लोग यहाँ पर मृदा अपरदन को लॉक कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर प्रसिद्ध सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है व वन्य जीव अभ्यारण्य की बात चल रही है, ये आप लोग ओडिशा के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों की बड़गा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, ये तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर याद कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में कह रहा है किस ऐतिहासिक अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाने लगी। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 दिया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत शासन अधिनियम 1858, शाही उपाधि अधिनियम 1876। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1858 को लॉक कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अगर आपसे पूछा जाए क्या राइट आंसर करोगे। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता की बात चल रही है, तो ये आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर 32 का उपयुक्त सभी के साथ कर देना। ये संसदीय प्रणाली, संघात्मक विशेषताएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की संकल्पना दी गई है। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, ये किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की सही संकल्पना दी गई है। या आप लोग अनुच्छेद 44 के साथ करेक्ट आंसर करना, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है प्यारे साथियों की समानता संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है। तो यहाँ पर समानता संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत का प्रधानमंत्री है ये कैसे बनते हैं, आप लोग यहाँ पर बताएंगे क्या निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को याद कर लेना अच्छे से। तो आज की इस क्लास में टॉप आपके 35 ही क्वेश्चन थे। आप सभी लोग बताइए इन क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर कार्ड गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर रखें ताकि जो भी क्लास आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।